हजारों की संख्या में इन नावों को देखिए। गंगा की लहरों पर शाम होते ही इस तरह की तस्वीर आपको अक्सर गंगा और सोन के बीच में दिख जाएगा। ये नाव शाम होते ही कोइलवर की तरफ इसी तरह जाती हैं, जहां पीला सोना के नाम से जाना जाने वाला सोन के बालू की लूट मची है। इन नावों को देखकर आप चौंक जाएंगे, पर यह तस्वीर हकीकत है पटना और भोजपुर जिले की, जहां गंगा और सोन के उद्गम पर ये नावें इसी तरह शाम होते ही जाती हैं और नावों से पीला सोना यानी सोन नद का बालू की चोरी कर चोरी छुपे निकल जाते हैं। पीला सोना यानी सोन नद के बालू का काला कारोबार, जहां सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देता है, लूट लो, और इस पीले सोने की लूट मच जाती है। लूट भी दिन में नहीं, रात के अंधेरे में। हजारों की संख्या में नाव के सहारे इस लूट को रोजाना अंजाम दिया जाता है और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जाता है। ये सुनकर आप सकते में आ जाएंगे कि किस तरह से लूट मची हुई है। पर आज बड़े बड़े नाव से माफिया पीला सोना लूट रहे हैं, सोन नद का बालू लूट रहे हैं और बड़े आराम से निकल जा रहे हैं, और प्रशासन बेखबर है। सरकार चाहे लाख दावा कर ले कि बिहार में बालू का अवैध खनन पूरी तरह से बंद हो गया है, पर यह तस्वीर सरकार के सारे दावे को फेल बता रहे हैं। अब तो सोन नद का पीला बालू स्मगलिंग का रूप लिए जा रहा है। रोजाना बालू के लुटेरे बड़े बड़े नाव से भोजपुर जिले में आ रहे हैं और रात के अंधेरे में जमकर करोड़ों का चूना सरकार को लगा रहे हैं। माफिया नाव से बालू लूटकर ले जा रहे हैं और प्रशासन को खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये बड़े बड़े नाव कहां से आ रहे हैं? इनको किसका शह मिल रहा है जो खुलेआम कानून को धता बताकर इस तरह से बालू लूट रहे हैं? शाम में सोन नद का नज़ारा देखकर आप सकते में आ जाएंगे कि इतने नाव का काफिला कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। सूत्रों की माने तो ये नाविक हथियारबंद भी होते हैं, जो सामने आने पर पुलिस को भी नहीं छोड़ते। कई बार इन नाविकों और प्रशासन की भिड़ंत भी हुई है और अंत में इन नावों के बड़े काफिले के आगे सरकार नतमस्तक हो जाती है। आपको पहले ही खुलासा ने बताया था कि कैसे सोन में पीला सोना की लूट को लेकर दो बड़े गिरोह आपस में टकरा रहे हैं। 7 दिनों तक लगातार गोलीबारी की गई, पोकलेन मशीन लूट ली गई और सरकार कुछ नहीं कर पाई। वजह साफ है, पीला सोना रियल सोने से भी महंगा है। आज हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। यह तस्वीर भोजपुर जिले के कोइलवर और बरहरा इलाके की है, जहां पर बोरियों में भरकर पीला सोना की तस्करी की जा रही है। एक तरफ सरकार अपने नुमाइंदों की पीठ थपथपा रही है कि ट्रक और ट्रैक्टर से पीले सोने की ढुलाई नहीं हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यह बालू चोर अब बोरियों में भरकर साइकिल और ऑटो के सहारे बालू की तस्करी में लगे हुए हैं। बालू की चोरी में बूढ़े, बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, क्योंकि इन्हें हर बोरी पर 100 रुपया मिल जाता है। इस बालू की तस्करी में कोई न कोई ठेकेदार है जो इन मासूमों से बालू की तस्करी करा रहा है। तस्करी का एक बोरा बालू लोकल मार्केट में 300 रुपये प्रति बोरा बेचा जाता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बालू की रखवाली भी कौन कर रहा है, जो रखवाली करने के नाम पर सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहा है। भोजपुर जिले में सरकार जहां बालू के खेल में बड़ी कार्रवाई कर अपनी ही पीठ थपथपा रही है और बड़े बड़े भोंपू में कहते नहीं थक रही है कि कार्रवाई हुई है,
और कार्रवाई होगी, पर कार्रवाई हुई तो बालू चोर पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? और कार्रवाई के बाद भी जारी है बालू लुटेरों की लूट क्यों नहीं रुक पा रहा है? आखिर कौन है इस बालू तस्करी का मास्टरमाइंड? हालांकि इस पूरे मामले पर भोजपुर एसपी विनय तिवारी कहते हैं कि पीले सोने की माफिया को पकड़ना बड़ी चुनौती है और लगातार इस पर जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनन पे लगातार पिछले 5 दिनों से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी हम लोग पूरी टीम गई थी जिला की, और जितने भी अवैध खनन हो रहे हैं नदी में हैं या किनारे हैं, उन सब जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। ऐसे व्यक्ति जो इस अवैध कारोबार से संबंधित रखते हैं, उनकी विशेष सूची तैयार की जा रही है, उन पर भी रेड छापेमारी की जा रही है। अवैध खनन के जो मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें गिरफ्तारियाँ लंबित हैं, उन कांडों का भी निष्पादन किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने काफ़ी नावों को जब्त किया है, कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है। इनफैक्ट परसों हम लोगों ने 50 के आसपास लोगों को जेल भेजा था। कल भी कई नावें जब्त की थी। आज भी हम लोगों ने काफ़ी मात्रा में छापेमारी की है और इससे अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। ये चूँकि ये समस्या काफ़ी विकराल है, नदी बहुत विशाल है, इसमें चुनौतियाँ बहुत हैं, और हम लोग जिला प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त टीम बनाकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। नए नए चेक पोस्ट भी खोल रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि अवैध बालू खनन सोन नदी में हो रहा है उस पर पूरी तरह से रोक लगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई होने के बाद भी इन बालू लुटेरों को किसका सपोर्ट मिल रहा है? बालू कहां जा रहा है? बहरहाल हमने अपने मुहिम को जारी रखते हुए जो तस्वीरें दिखाई हैं, उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि कोई तो है जो इस पीले सोने के खेल को खेल रहा है और सबको ठेंगा दिखा रहा है। खुलासा के लिए आरा से मनीष कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट।